और जो एक मंच पर दो लोग हैं, आप भी हैं और राजेंद्र तिवारी भी है। श्रीमान राजेंद्र तिवारी जी जबान के धनी व्यक्ति हैं, वो मेरा साथ देंगे। मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है, इस्तीफा इसीलिए दिया है। आपके पास कौन सा बल है? इन चारों में से के श्रीवास्तव के पास कुछ नहीं है। आपने बचपन से लेकर अभी तक भाजपा में अपना विशेष समय दिया, एक जीवन न्यौछावर कर दिया। अब आपको कैसा लग रहा है इस्तीफा देकर के? नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं BCN हिंदी। मैं अनुराग दीक्षित। हमारे साथ बैठे हैं टीकमगढ़ की एक ऐसी शख्सियत जो अपने नाम के परिचय की मोहताज नहीं है। बचपन से ही यानी कि 17 वर्ष की उम्र से के श्रीवास्तव ने छात्र राजनीति शुरू की थी। उसके बाद लगातार आज तक ये नेतागिरी में है और टीकमगढ़ के विधायक भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनको जिला अध्यक्ष बनाया था। आज से करीब 3 दिन पहले के श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया। सबसे पहले हम वजह ये जानते हैं कि आखिर के श्रीवास्तव ने इस्तीफा क्यों दिया। हम के श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है BCN हिंदी में। नमस्कार, धन्यवाद। आप टीकमगढ़ के ऐसे नेता हैं, सबकी निगाहें आप पर टिकी, आखिर क्या वजह रही इस्तीफा देने की? भारतीय जनता पार्टी में भले ही मैं 1993 में आया, लेकिन इस विचारधारा को मैंने सन 77 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां संस्कारों की पाठशाला के रूप में जिसको जाना जाता है, वहां से मैंने अपने जीवन का प्रारंभ किया। 82-83 से विद्यार्थी परिषद, जहां पर कार्यकर्ता के निर्माण होने की फैक्ट्री उसको कहा जाता है, उस संगठन से 10 वर्ष निरंतर न केवल जिला बल्कि संभाग, प्रदेश और केवल एक मध्य प्रदेश नहीं, अविभाजित मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ इसमें था, तो उस कार्यकर्ता निर्माण की फैक्ट्री में छात्र राजनीति के माध्यम से हमने काम करने का प्रयत्न किया। कई स्वयं को कार्यकर्ता बनाया, स्वयं को कार्यकर्ता निर्माण के साथ साथ दूसरों में भी कार्यकर्ता भाव कैसे जागृत हो, इसके लिए भी काम किया। और जब 93 में विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता पार्टी में आया, युवा मोर्चे में आया, तो यहाँ भी लगभग 93 से और आज तक 30 वर्ष यहाँ काम किया। और इनमें जहां हम कार्यकर्ताओं में निर्माण प्रक्रिया, संस्कार, अनुशासन, ये सब ध्येय निष्ठा ऐसे शब्दों का चयन लेकर के और काम करते रहे, तो अपने अंदर तो वही बीजों का रोपण हुआ जी। और उसके बाद उन्हीं संस्कारों को, उन्हीं सिद्धांतों को जी करके अपने आप में आत्मसात किया। पिछली बार नगर पालिका अध्यक्ष बना, जिला संगठन तब बना जब इस टीकमगढ़ और न केवल टीकमगढ़ बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक संक्रमण काल से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही थी। वो दौर था जहां पार्टी का टूटन की परिस्थितियां बनी थी और जिसकी जनक थी ये टीकमगढ़ की धरती। उस समय के श्रीवास्तव को एक व्यक्ति एक पद, इस सिद्धांत को तिलांजलि देकर के कौन संभाल पाएगा टीकमगढ़, ऐसे संगठन में कौन इसको माने समेट पाएगा, तो के को जिलाध्यक्ष बना दिया जी। और उसके बाद पार्टी को संभालने का काम किया। लोगों से धमकियां मरने की, जैसे दुनिया भर के प्रोपेगेंडा हमारे साथ चले, नहीं चल पाए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक छत्र के नीचे, ध्वज के नीचे रखने का प्रयत्न हुआ। फिर नगर पालिका के साथ साथ फिर विधानसभा में 13 में टिकट दिया। 17,000 वोटों से चुनाव आप सबने जिताया। राजनीति में 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं जी। या तो धनबल हो जी। या बाहुबल हो जी। या जातिगत समीकरण हो जी। या फिर राजनीतिक विरासत हो। आपके पास कौन सा बल है? इन चारों में से के श्रीवास्तव के पास कुछ नहीं है। जी। धन नहीं है, जी। बाहुबल में चिड़िया नहीं मारी, जी। ठीक है, जातिगत समीकरण है नहीं, और राजनीतिक विरासत में मेरे पिताजी सरपंच नहीं रहे, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर रहे। उसके बाद लोगों ने यहाँ मुझे इन विधायकों, नगर पालिका अध्यक्षों अच्छे मतों से जिता करके विधानसभा में भेजा। काम कर रहे हैं। 18 में टिकट काटा। मुझे कहा परफॉर्मेंस शायद खराब आया होगा, रिपोर्ट एंड इनकम्बेंसी हो गई होगी। अब ये शब्द बड़ा चलन में आ गया और उसके बाद टिकट दिया। हम शांत हो गए। शिवराज जी का फोन आया कि बड़ा दुख है, 2-3 दिन से बात करने की सोच रहा था लेकिन मन खराब था। तो हमने कहा आपका क्यों खराब था? तो बोले कि नहीं मेरा भी खराब था कि तुम्हें मैं टिकट नहीं दिलवा पाया, अब कुछ कारण थे ऐसे। हमने कहा नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, आप नहीं दिला पाए, मन खराब मत करो। बोले अब कैसा मन है तुम्हारा? तो हमने कहा इतना ठीक है जी।
कि विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन काम करने के लिए कहना मत। शिवराज जी से अगर बातचीत आप लोग कभी, तो बोले तो फिर बुधनी आ जाओ। मैंने किसी को नहीं कहा, किसी को नहीं टोका कि क्या करना क्या नहीं करना। जिसके मन में जो आए मैं बुधनी चला गया। लाड़ कोई एक सेक्टर है उनकी, मैं इसमें 12-15 दिन मैंने वहां समय दिया, चुनाव जीता। अगर मैंने 5 साल अति की होती विधानसभा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, तो भाजपा नहीं जीतती। शहरी क्षेत्र में जिनने जो किया था, जो बोया था, वो काटा। पिछली बार 2018 में अगर भाजपा जीती है तो ग्रामीण क्षेत्र से जीती है, जहां अगले बंदे का कुछ नहीं था। शहर में जिसका 10 साल था, वहां 10,000 से भाजपा हारी है। के श्रीवास्तव पर सभी की नजरें गड़ी हुई है कि अब आखिर के श्रीवास्तव टीकमगढ़ की राजनीति में क्या कदम उठा रहे हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी उन सिद्धांतों को जो पाखंड, जो आडंबर, जो ढकोसला, सर्वे, केंद्रीय सर्वे, एक सर्वे, दो सर्वे, तीन सर्वे, शिवराज जी का अलग सर्वे, भाजपा संगठन का अलग, हितानंद जी का अलग, बीडी का अलग, और अमित शाह जी, मोदी, पता नहीं कौन कौन से आडंबर पाखंड की बातें होती रही हैं पूरे चुनाव की प्रक्रिया के दौरान। मैं उसी में लगा रहा। मैं नीचे या तो परिक्रमा में लगा था, नीचे के पराक्रम में लगा था, जनता के बीच में था। मुझे क्या पता कि लोगों की परिक्रमा और यहाँ दूसरी चीजें चलनी है। जो पिछली बार चली थी वो फिर चल गई। तो अब मैं उन पाखंड से मुक्ति पा करके संघ का स्वयंसेवक हूं, इसलिए स्वयंसेवक तो आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। वो विचारधारा है, वो कोई दल नहीं है। लेकिन मैं इस पाखंड से आज मुक्ति पा करके और चुनाव लड़ने के लिए मैंने पार्टी से त्याग पत्र दिया है, और चुनाव लड़ने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक पीढ़ी बर्बाद हो गई, 5 साल बर्बाद हो गए। 5 साल लोगों की जिब्बा बंद रही, मुंह बोल नहीं पाए। इस कंडीशन में थे कि बहुत माने लोगों की आवाज नहीं निकल पाई। फर्जी केसों में लोग सरिया मुरम, रेत, बालू, बदरी, कोटा के काम, शक्कर के काम, माने मध्याह्न भोजन, कोई सब में सब कमीशन खोरी। तो ये सब कर नहीं पाया। फर्जी केसों की बातें, भाजपा, कांग्रेस, ये कुछ नहीं देखा गया। सबके ऊपर, सबके मुंह पर ताले लगे थे, और अधिकारियों के माध्यम से सत्ता पोषित गुंडागर्दी पूरे क्षेत्र में हो रही थी। इसलिए मैं उस समय बोल नहीं पा रहा था, उस बंधनों में बंधा हुआ था, उस मर्यादा में बंधा था। और इसलिए अब मुक्त होकर के इसके लिए कुर्बानी दूंगा कि अगली पीढ़ियों को तो कम से कम बचा जाऊंगा। खुद भले ही होम हो जाऊं, लेकिन अगली पीढ़ी और टीकमगढ़ जिले को बचा जाऊंगा। ऐसी गंदी राजनीति, गंदी मानसिकता से इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं। आपका चुनाव लड़ना, और जो एक मंच पर 2 लोग हैं, आप भी हैं और आयन भी है, देखिए, दो में से कौन एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा? ना हो कोई साथ, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। और इसलिए मैं तो अकेला था, अकेला चला हूं। उसमें तिवारी जी का समर्थन मुझे आकर के मिला। उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोनों में से कोई ना कोई डिसाइड करेंगे और हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ये अच्छी बात है, कारबा बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने कहा ना कि निर्णय, मैंने इस्तीफा देकर के पहले मैंने कदम उठाया, मैं आगे बढ़ा। वो अगर साथ आ रहे हैं तो अच्छी बात है। कल के दिन साथ आए और फिर कोई भटक जाए, कोई छूट जाए, तो ये आरोप तो नहीं लगेगा कि वो आए थे वे चले गए, बेचारे हो गए के। इसलिए हम तो अकेले ही चले थे। अब वो बढ़ गए तो अच्छी बात है, और नहीं बढ़े तो अच्छी बात है। लेकिन वो हमारे साथ उन्होंने समर्थन व्यक्त किया है, तो मुझे भरोसा है कि श्रीमान राजेंद्र तिवारी जी जवान के धनी व्यक्ति हैं, वो मेरा साथ देंगे। मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है, इस्तीफा इसीलिए दिया है। तो के श्रीवास्तव जी, आप ये बताएं, आप पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय? देखिए, ये तो हम कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, बैठे हैं जी। हमारे पास 2-3 दिन का समय है, और मंत्रणा क्या करना है यहाँ। पार्टी और ये सब तो टीकमगढ़ की जो धरती है, टीकमगढ़ या मध्य प्रदेश की जो धरा है, यहाँ पर दोनों दलों को ही खाद बीज और उर्वरा शक्ति मिली है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। तीसरे दलों ने यहाँ कोई कभी बीच बीच में आए गए ये सब हुआ। माधवराव सिंधिया ने बनाई थी, स्वयं कमलनाथ जी ने एक बार बनाई थी, स्वयं यहाँ की नेता हमारी उमा भारती जी ने भी बनाई थी। लेकिन कुछ समय आए और उसके बाद उगे और फिर खत्म हो गए। तो यहाँ उनको उर्वरा शक्ति है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो यह चेहरा चलेगा। अब दल हमें लेना या कहीं नहीं करना वो अलग विषय है। कोई राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ना, उनका हेलीकॉप्टर उतर जाता, हमारा भी उतर जाए, ये अलग विषय है। यहाँ जनता काम करेगी। दिलों पर राज करने वाले लोगों को यहाँ लोगों ने सिर माथे पर बिठाया है। अहम सवाल हमारा ये है, आपने बचपन से लेकर अभी तक भाजपा में अपना विशेष समय दिया, एक जीवन न्यौछावर कर दिया। अब आपको कैसा लग रहा है इस्तीफा दे करके? बस ये जरूर बताइए दर्शकों, थोड़ा बहुत दम तो होगा आपको।
अब हमारे पिताजी मर गए, जी। अम्मा चली गई, अब उसको कब तक रोओगे? कब तक रोएंगे हम? पिताजी का दुख तो है, अम्मा के जाने का दुख तो है। दुनिया को जिसकी गोद में खेले, जिसने जहां से उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, जो संस्कार, जो शिक्षा, जो मर्यादा, यही विद्यार्थी परिषद से सीखा। वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये प्रार्थना करते करते और यहाँ तक बढ़े, काम करने की शैली, काम करने का तरीका का, तो मैं तो उसमें ही जिया। ये बीच में पाखंड कब भाजपा के रूप में अलग से काल नेम के रूप में आ गया, मुझे पता नहीं चल पाया। मैं उसी संस्कारों में जीता रह गया। तो दुख तो होता है, स्वाभाविक है, हमारे बीसीएन हिंदी के माध्यम लेकिन से अब अपने बाप को मरे को कब तक रोएंगे? हमारे बीसीएन हिंदी के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दलों ने अपना काम कर दिया है। दल टिकट बांट सकते हैं, सबको पता है, टीकमगढ़ की जनता को पता है, सर्वे का पता है, एक एक आदमी। और उसके बाद अभी जो टिकट के भाग्य लिखने वाले हैं टिकट के रूप में, वो भाग्य विधाता, अभी भी उनके पास समय है, 24 घंटे में भी उनके पास एजेंसियां हैं, वो करा ले सर्वे कि कौन अव्वल आ रहा था। तो अब उसके बावजूद भी अगर नहीं दिया, जबान जबान पर, बच्चे बच्चे की, महिलाओं की, सबकी जबान पर क्या नाम था वो सबको पता है। ठीक है, यहां तक कि कांग्रेस के लोग भी ये मान रहे थे कि कौन है, वो सब पता है, नहीं हुआ। तो मेरा कहना है दलों ने टिकट बांटने का काम कर दिया है। अब लोगों को जो इनका दिल बोले वो करना चाहिए। टीकमगढ़ में अगर अपनी पीढ़ियों को बचाना है, आगे 700 एकड़ से 1700 एकड़ और 1700 से 2700 एकड़ तक ना पहुंच जाए, ये जो सिकंदर अपने आप को कहने वाला है वो आगे बढ़े ना, इसका रथ की लगाम पकड़ करके रोकनी पड़ेगी। और ये तभी रुकेगी जब लोग अपने दिलों की असलियत को पहचान करके दलों को ठुकरा देंगे। ठीक है श्रीवास्तव जी, बीसीएन हिंदी में आप इंटरव्यू दिया, आपको उसकी बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी शुभकामनाएं कि आप विधायक बने। धन्यवाद। जरूरी नहीं, हमारे लिए कोई खेती नहीं है, लेकिन पीढ़ियों को बचाना, टीकमगढ़ को बचाना, ये हमारा कर्तव्य है। और हमारे लिए सत्ता, मेरे लिए सत्ता साध्य नहीं है, एक साधन है लोगों के कल्याण करने के लिए।